जय श्री राम, जय श्री हनुमान। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करना क्यों जरूरी होता है? भाइयों, आज का प्रसंग बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है कि शनिवार और मंगलवार को ही हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ लोग क्यों किया करते हैं। आइए इसी प्रसंग पर आज चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि यदि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का श्री हनुमान जी की कथा प्रसंग सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच सके। भाइयों, शुरू करने से पहले श्री राम प्रभु का मन ही मन एक बार स्मरण कर लें, क्योंकि उन्हीं के भक्त श्री हनुमान जी की चर्चा प्रसंग है कि शनिवार और मंगलवार को खास करके श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ और सुंदर कांड पाठ क्यों करते हैं, इनकी खास वजह क्या हो सकती है, इन दो दिनों का क्या महत्व है, इनके क्या कारण हो सकते हैं और इन्हीं दो दिनों को खास क्यों माना गया है। ऐसे कई सारे सवाल आम तौर पर हमारे आपके दिलो दिमाग में चल रहा होता है। आज इसी सवालों पर दिल से चर्चा करने जा रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा और इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। भाइयों, ये बात तो सभी जानते होंगे कि मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी का दिन है, पर शनिवार का दिन शनिदेव जी के हैं। पर शनिवार और मंगलवार, इन दोनों दिनों में एक खास बात यह है कि इन दोनों दिनों में किया गया श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ और सुंदर कांड पाठ एकदम से फलित होता है। इसका कारण यह है कि यही वे दो दिन हैं जो आपका श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ और सुंदर कांड पाठ को सिद्ध करती है और सिद्धि प्राप्ति करने की क्षमता रखती है। इसलिए इन दो दिनों का बहुत बड़ा महत्व है और ये दो दिन खास माना गया है। वैसे तो देखा जाए तो भक्तगण सभी दिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करते हैं, पर सभी दिन यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इन दो दिनों को सप्ताह में खास ज़रूर बना लें, क्योंकि ये दो दिनों का अपने आप में इतना बड़ा महत्व है कि ये दो दिन आपको वह सब कुछ दे सकता है जो औरों दिनों को क्षमता नहीं है। सबसे बड़ा गुण जो है उसकी चर्चा हम प्रसंग के अंत में करूँगा, इसलिए प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। भाइयों, एक बार जय श्री राम प्रभु का स्मरण करके बताना चाहूँगा कि आप यदि कोई भी मंत्र जाप श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ या सुंदर कांड पाठ, किसी भी प्रकार की मंत्र पाठ चालीसा पाठ को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ दिन शुभ मुहूर्त का इंतज़ार अवश्य करते हैं और उस दिन आप निरंतर उस मंत्र पाठ को पढ़कर सिद्ध कर लेते हैं और सिद्ध हो जाने के बाद वह मंत्र पाठ चालीसा पाठ फलित होने लगता है। उसी प्रकार जब वह शुभ दिन बीत जाता है तो ये शुभ काम आप मंगलवार और शनिवार को कर सकते हैं। खास करके आप यदि हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध करना चाहते हैं तो हर मंगलवार
व्रत रखकर श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ 100 बार अवश्य करें, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ में भी ऐसा लिखा हुआ है कि यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। भाइयों, आप यदि अपने ज़िंदगी में 5 बार व्रत करके मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा पाठ 100 बार कर लिया तो आपको श्री हनुमान जी गारंटी के साथ एक चमत्कारिक शक्ति प्रदान करेंगे, जिस शक्ति के बदौलत आपसे बड़े बड़े योद्धा वीर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जिस श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ आप मंगलवार को व्रत करके कर रहे हैं, वे सिद्धि के दाता हैं। वे अवश्य मंगलवार के दिन सिद्धि प्रदान करते हैं, यानी बांटते हैं। आप निरंतर श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं तो सिद्धियां किसको मिलेगी? आपको ही मिलेगी। यह बात सत्य है और कटु सत्य है। पर भाइयों, एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान से सुनिएगा। ये सब क्रिया प्रक्रिया जब आप निरंतर शुरू कर दिए हैं तो मन में किसी के प्रति द्वेष, वैमनस्यता, कटुता, शत्रुता, चुगली, छल, प्रपंच, खान पान आदि इत्यादि उदाहरण है जिसको आपको सुधारना होगा। तभी श्री हनुमान जी आपको सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। उनसे सिद्धि लेने के लिए चरित्र आपका श्री हनुमान जी से मेल खाना चाहिए। भाइयों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिससे श्री राम प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी आपका कष्ट हरे। इस वर्ष माँ दुर्गा आपके घर एक नई खुशियाँ प्रदान करे। इस नवरात्रा में माँ दुर्गा आपके घर एक नई खुशियाँ प्रदान करे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।